हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। प्रश्नावली 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे और जो 1.2 का वीडियो है पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले मैं पार्ट 1 वीडियो को बना चुका हूं, तो अगर आप पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, तो वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 से बताऊंगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन दिए थे, उसका मैं पूरे सॉल्व करके बताया हूँ और आपको मैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में भी बताया हूँ कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो आप उस वीडियो को नहीं देखें अगर तो आप उस वीडियो को जब देखेंगे तो यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो रिक्वेस्ट है कि अगर आप पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देखिए, तब आकर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको इसको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला क्या होता है, जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वह बराबर होता है एलसीएम के गुणे एचसीएफ के। तो यह फार्मूला आपको ध्यान रखना है। यह जो फार्मूला है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह जो फार्मूला है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस फार्मूले को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि 26 और 91 का आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और आपको प्रूव करना है कि जो दो संख्याओं दिया है, जो दो संख्या आपको दिया है, इसका गुणनफल जो है उसका एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 26 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 26 को आप ऐसा अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब ऐसा फैक्टर जो प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो आपको पता होगा कि प्राइम नंबर होता क्या है, मतलब अभाज्य संख्या होता क्या है। तो जो जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसे जब हम 2 से काटेंगे कितना होगा, 2 एक नम 2 और 2 तियाँ 6, इसके बाद 13 से होगा, 13 एक नम 13, तो कितना होगा 2 गुणे 13। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, 2 गुणे 13। उसके बाद 91 का करेंगे, 91 का करेंगे। तो 91 का जब करेंगे तो 91 ऐसे लिखेंगे और इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो कितने 7 से कट जाएगा, जब 7 से करेंगे तो 13 बार में जाएगा, क्योंकि 13 सत्ते क्या होता है, 91 होता है, ठीक है। उसके बाद 13 से होगा, 13 का नम 13, तो कितना हो जाएगा 7 गुणे 13। तो अब इसका फैक्टर हो गया। अब यहाँ से हम क्या एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं और एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि एलसीएम मीन्स होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा कॉमन मल्टीपल जो सबसे लोएस्ट हो और सभी वैल्यू को काट दे, उसे हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। और एचसीएफ क्या बोलते हैं, वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी नंबर को, जो ये नंबर है उसको, इसके फैक्टर को डिवाइड कर दे, उसी को क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, तो एलसीएम वह वैल्यू होता है जो कॉमन होता है। हाँ, तो इसमें कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, तो 13 एलसीएम होगा और बाकी जो भी नंबर बच गए हैं इसको भी हम उसमें गुणा कर देते हैं, यानी कि 2 बचा और 7 बचा, इसको हम गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 13 दूनी 26 और 26 गुणे 7। तो 26 में जब आप 7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 6 42 का 2 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, कितना होगा, एलसीएम कितना होगा 182 हो गया।
अब बात आती है HCF की। HCF क्या होगा यहाँ पे, HCF हो जाएगा जो कॉमन होता है, बस वही क्या होता है HCF होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है 13 है, तो 13 क्या होगा HCF हो गया। तो हमारा HCF कितना हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 13 आ गया और हमारा जो LCM है वह 182 आ गया। तो गाइज आशा करता हूँ कि जो मैं आज बताया हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आपको प्रूव करना है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है ना वह LCM और HCF के क्या है बराबर है। तो यहाँ पे दो संख्या क्या दिया है गाइज, 26 और 91। तो इसको क्या करना है, आपका गुणनफल करना है, मतलब गुणा करना है और देखना है कि जो आपका LCM मिला है और HCF मिला है इन दोनों का गुणा इसके बराबर है कि नहीं। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है गाइस, वह बराबर होता है LCM गुणे HCF के। किसके बराबर होता है, LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्या क्या दिया है आपको, 26 दिया है, 26 दिया है और 91 दिया है। तो इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 26 गुणे 91, ठीक है, बराबर आपका LCM कितना दिया है 182 और गुणे 13। अब इसका हम गुणा करके देखते हैं कि गाइस दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं यानी कि जो हमारा LCM और HCF है वह बिल्कुल करेक्ट है। हमने जो LCM और HCF फाइंड किया है वह बहुत ही एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब हमारा जो LCM और HCF है वह सही है, ठीक है। अब 91 में हम 26 का गुणा करके देखते हैं यह सही है कि नहीं। कितना होगा, 6 का नम 6, 6 नवा 54, 54 दो कितना होता है गाइस 56, 56 का 6 हासिल लगा 5 और 9 दूनी 18, 18 5 23, यानी कि कितना होगा 23 66। हमारे 26 गुणे 91 का वैल्यू हो गया 23 66। और 182 में अगर आप 13 का गुणा करेंगे, 182 में आप 13 का गुणा करेंगे कितना होगा गाइस, तो कितना होगा 3 दूनी 6 होगा, 8 त्रिक 24, 24 का 4 हासिल लगा 2 होगा, 3 एक नम 3 2 5, 576 होगा। अब गुणे 2 होगा, 8 होगा, 1 होगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 होगा, 4 2 6 होगा, 8 6 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, यहाँ पे 24, 8 5 13 होगा गाइस, सॉरी, यहाँ पे 23 होगा, ठीक है, 23 66। तो यहाँ से यहाँ पे भी आ गया 23 66। तो गाइज आप देख रहे होंगे कि जो दोनों मतलब साइड है वह इक्वल है। इक्वल होने का तात्पर्य यह है कि जो मैं LCM और HCF फाइंड किया हूँ वह हमारा बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि गाइज मैं जो बताने का प्रयास किया हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको यह समझ में नहीं आया है तो अगर आपको यह समझ में नहीं आया है तो अगर आप पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें मैं आपको पूरा बेसिक जानकारी दिया हूँ कि LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, इसे कैसे फाइंड किया जा सकता है और इसको फाइंड करने की कितनी विधियाँ होती हैं, मैं उसके बाकायदा पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताया हूँ। तो गाइस तो रिक्वेस्ट है, अगर आप पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, तो आप वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92, 510 और 92 का आपको क्या करना है, LCM और HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है और HCF फाइंड करना है। और आपको बताना है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है गाइस वह LCM और HCF के बराबर होता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, 510 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए इसको हम करते हैं। 510 का हम ऐसे लिखेंगे और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करने नहीं आता है तो इसको मैं बताया हूँ उस वीडियो में, पार्ट 1 वीडियो में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम देखिए, जिस संख्या की इस इकाई के स्थान पे 0 होता है ना गाइज वह 2 से कट जाता है। 2 से जब इसको काटेंगे कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा, ठीक है, 2 पचे 10 होगा और 2 पचे 10 होगा, यानी कि आपका आ गया 255। अब गाइज ये बात आती है कि यह किससे कटेगा,
देखिए देखते हैं 3 से कटेगा नहीं, तो 3 से काटने का नियम क्या होता है, अगर संख्या के अंकों का जोड़ 3 के पहाड़ा में आता है तो जो नंबर होता है गाइस वो पूरी 3 से कट जाएगी। तो इसको हम नंबर को इसका नंबर का सम करेंगे, जोड़ेंगे तो 5 5 10 2 12, यानी कि जो 12 है ना वह 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए जो 255 होगा ना गाइस वह 3 से पूरी कट जाएगा। तो 3 से जब इसको काटेंगे तो कितना होगा, 3 8 24 और 3 5 15, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 5 13, यानी कि 8 इसको हम जोड़ रहे हैं तो 13 आ रहा है, और 3 के पहाड़ा में 13 नहीं आता है, इसलिए जो 85 है ना यह 13 से नहीं कटेगा। अब 13 से जब नहीं कटेगा तो अब किससे कटेगा, आप 5 से देखते हैं। देखिए अब 5 से कट जाएगा, अगर किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पे अगर 0 हो और 5 हो तो वह जो नंबर होता है ना गाइस वह 5 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 5 से पूरा कट जाता है। अब आपको पता मतलब इकाई अंक अगर नहीं पता तो इकाई अंक किसे बोलते हैं, जो संख्या के दाएं से फर्स्ट अंक होता है ना वही क्या होता है, इकाई अंक होता है। तो यहाँ पे 5 क्या है, इकाई अंक है, और किसी भी संख्या के अगर इकाई स्थान पे 0 और 5 होता है गाइस वह नंबर जो होता है 5 से डिवाइड हो जाता है। जिसको जब हम 5 से करेंगे तो कितना होगा, 5 1 9 5, 8 में से 5 जा 3, 5 3 15, 13 25 85 होता है, नहीं 8 1 9 8 होगा, 8 में से 5 जा 3, 5 7 35 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 17 होगा, और 17 25 क्या होता है 85 होता है। अब किससे कटेगा, देखिए 17 एक प्राइम नंबर है, या किसी के भी पहाड़ा में नहीं आता है, सिवाय 17 को अगर छोड़ दिया जाए, 17 के टेबल को छोड़ दिया जाए तो 17 का इस किसी के भी पहाड़ा में नहीं आता है। तो 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर अपने से डिवाइड होता है या खुद 1 से डिवाइड होता है, बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर हम इसको 17 से काटेंगे कितना होगा, 17 होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 92 का इसी प्रकार फाइंड करना है 92 का। तो 92 का ऐसे ही आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम करते हैं, 2 से कटेगा तो कितना होगा, 2 चौक 8, 9 में से 8 जाए 1, 2 छक्का 12, 46 दूनी क्या होता है 92, ठीक है। उसके बाद 2 से काटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पे जो 23 है ना एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या अपने ही नंबर से कटता है, यानी कि 23 1 9 23। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 गुणे 23, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन आपको बस दिख रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन है तो इसको हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी नंबर बच गए हैं दोनों में उसको भी हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना होगा, 3 गुणे 5 गुणे 17, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, इतना नंबर बचा था तो इसको हम गुणा कर देंगे। कितना होगा, 3 दूनी 6 होगा, ठीक है, 6 दूनी 12 होगा, अब 12 25 60 होगा, ठीक है। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अब 12 25 60, ठीक है, 12 25 60 होगा। उसके बाद 60 में 17 का गुणा करेंगे, हम 17 में 6 का गुणा कर देते हैं। क्या करेंगे, 17 में जब हम 6 का गुणा करेंगे कितना होगा, 7 6 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 4 10, 102 होगा, और 60 था तो यहाँ पे 10 20 हो जाएगा, ठीक है। जब 10 20 में अगर आप 23 का गुणा करेंगे, यानी कि 10 और 20 में अगर आप 23 से गुणा कर देते हैं कितना होगा, 0 होगा, 3 दूनी 6 होगा, यहाँ पे 0 3 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे 0 होगा, 2 दूनी 4 होगा, यहाँ पे 0 होगा, 2 होगा, कितना हो जाएगा, 0 6 4 3 2, तो कितना होगा 23,460 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा, तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, 2 ही है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है, जो मैं यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना हूँ, अब आपको इसको प्रूव करना है कि यह सही है कि नहीं, करेक्ट आंसर है कि नहीं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि जो 2 संख्या का गुणनफल होता है, जो 2 संख्या का गुणनफल होता है का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के, ठीक है। तो 2 संख्या क्या है, 510 और 92, इसका आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 510
गुणे 92, ठीक है। उसके बाद एलसीएम कितना है 23,460 और एचसीएफ क्या है 2 है, ठीक है। तो इसका गुणा करके हम देखते हैं। अब हम 510 में 92 का गुणा करके यहाँ पे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे 510 में यहाँ पे हम 92 का गुणा करेंगे, कितना होगा 0 होगा 2 होगा, अब 5 दूनी 10 होगा और यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। 9 होगा 9 पचे 45 होगा, तो कितना होगा 0 होगा 2 होगा 9 होगा 5 1 6 46 920, कितना आया 46 920। अब हम यहाँ पे गुणा करके देखते हैं कि 46 920 आता है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे 23,460 का अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 0 होगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1 होगा, 4 दूनी 8 1 9 होगा, 3 दूनी 6 होगा और 2 दूनी 4 होगा, तो कितना आया 46 920। तो यहाँ पे भी आ गया 46 920। तो गाइस आप देख रहे हैं कि जो मैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया हूँ, जो एलसीएम 23,460 है और एचसीएफ क्या है 2 है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि गाइस यह जो मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो गाइस अगर आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको इसी से रिलेटेड मैथ से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहती हैं। तो गाइज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी ऐसे ही वीडियो आपको अपलोड करूँगा तो आपका इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है 336 और 54 का आपको क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और इसको प्रूव करना है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वह एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो चलिए इसको हम लगाने का प्रयास करते हैं। इससे पहले अगर आप उन दोनों सवालों को देखें हैं तो यह गाइस आपको यह समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप पहले लगाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा। आप और कहीं भी गलती होती है तो वहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे 336 का आपको क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 336 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो किससे कटेगा पहले 2 से काटेंगे, ठीक है। तो कितना होगा 2 1 का नम 2 होगा, 3 में 2 जा 1 और 2 6 का 12 होगा, 2 8 ही 16 होगा, ठीक है 168। उसके बाद 2 से करेंगे 2 8 ही 16 और 2 8 ही 16 और 2 चौक 8, ठीक है 84 होगा। उसके बाद फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 होगा, ठीक है। उसके बाद 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 1 का नम 2 होगा। अब देखिएगा 21 किस संख्या में आता है 2 1 3, यानी कि इसके अंकों का जोड़ कितना है 3 है और 3 किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में आता है, यानी कि जो 21 है ना वह 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 होगा, 3 7 21 होगा और यहाँ पे 7 1 का नम 7 होगा। तो गाइस यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणे 2 कितनी बार है 1 2 3 4, तो 4 बार हम इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 3 गुणे 7, ठीक है। उसके बाद 54 है, 54 का इसी प्रकार हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 54 का। तो 54 किस नंबर से डिवाइड होगा विभाज्य होगा, 2 से डिवाइड होगा। कितना होगा 2 दूनी 4, 5 में 4 जाएगा 2 7 ही 14, 27 होगा। उसके बाद 27 किससे कटेगा इसको जोड़ो 7 2 9, 9 और 9 किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में आता है, यानी कि यह जो 27 है गाइस यह 3 से डिवाइड होगा। कितना होगा 3 9 27। उसके बाद फिर 3 से कटेगा 3 3 का 9 और 3 1 का 9 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा एलसीएम पहले यहाँ पे कॉमन देखा जाता है। कॉमन क्या है यहाँ पे देखिए 2 भी कॉमन है, इस 2 को हम लिख देंगे। और क्या कॉमन देखिए यहाँ पे 3 भी कॉमन है और इसको हम 3 को लिख देंगे, बाकी जो भी नंबर बचे उसको भी लिख देंगे। कितना 1 2 3, तो 3 बार 2 बचा 2 गुणे 2। उसके बाद क्या बचा 7 बचा 7 लिखेंगे और 3 कितना बचा 2 बचा, यहाँ पे 3 भी लिख देंगे, ठीक है। जब इसका गुणा करेंगे कितना होगा गुणा करते हैं, देखिए इसका जब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16
16 हो गया, और 16 तिया 48 होगा, ठीक है 48। इसके बाद 48 सते कितना होगा, यहाँ पे हम गुणा करते हैं 48 सते कितना, 8 सते 56 का 6 हासिल लगा 5, और 7 चौका 28, 28 5 कितना होता है 33, 336। 8 से 56 का 6 हासिल लगा 5, 7 चौका 28, 28 5 33, 336 होगा, ठीक है। और 336 में 9 का जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 त्रिक का 9, तो 9 का जब गुणा करेंगे कितना होगा, 6 9 54 का 4 हासिल लगा 5, और 9 त्रिक 27, 27 5 32, 32 का 2 हासिल लगा 3, और 9 त्रिक 27, 27 27 3 कितना होता है 30, यानी कि 30 24 कितना आ गया 3024 आया। और इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसी को लिखते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या है 2 है, 2 लिखेंगे, और क्या कॉमन है 3 है, 3 लिखेंगे, और इसका गुणा कर देंगे कितना होगा 6 होगा। अब आपको गाइस प्रूव इसमें करना है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वह एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो चलिए इसको हम भी प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। तो दो संख्या क्या है 336 और 54 बराबर एलसीएम क्या है 30 24 और गुणे एचसीएफ कितना है 6। चलिए इसको हम गुणा करते हैं। 336 में अगर आप 54 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 तिया 12, 12 2 कितना होता है 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 1 13, 1344, 6 5 30 का 0 हासिल लगा 3, और 5 तिया 15, 15 3 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 5 तिया 15, 15 1 16 कितना होगा 4, 4 8 3 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 7 1 8 मतलब 18,144 यहाँ पे आ गया। अब इसका गुणा करेंगे 3024 का गुणा आप 6 में जब करेंगे कितना होगा 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 12 2 कितना होता है 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, यहाँ पे 1 6 त्रिक 18, तो यहाँ पे भी आ गया 18,144। तो गाइज आप देख रहे होंगे कि जो दोनों का गुणनफल है, संख्या का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों बराबर आ रहे हैं गाइज। तो आशा करता हूँ कि यह आज का जो वीडियो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपको सवाल को लगाने में बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने उस दोस्तों तक पहुँचाइए जो कोचिंग को अफोर्डेबल नहीं कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।